In this video, we are going to discuss the difference between corpus and corpus linguistics, and this is the outline of this video. तो शुरू करते हैं. First of all, the definition of corpus and corpus linguistics. Corpus, a collection of written or spoken text used for the linguistic analysis. जब किसी टेक्स्ट को डिजिटल डेटाबेस के अंदर लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए स्टोर कर लिया जाता है तो इस चीज को कॉर्पस कहते हैं. और कॉर्पस की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से देखा जाए तो इसमें देखेंगे C फॉर कंपैटिबल टू बोथ मैन एंड कंप्यूटर. इस कॉर्पस को मैन और कंप्यूटर मशीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. O फॉर ऑपरेशनल इन रिसर्च एंड एप्लीकेशन, किसी भी रिसर्च या एप्लीकेशन के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंग्वेज और अ वैरायटी, जिस लैंग्वेज का या जिस वैरायटी का कॉर्परा तैयार किया है वो उसकी वैरायटी को उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ये उसके सारे के सारे एक होलिस्टिक पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है. P फॉर प्रोसेसेबल बाय बोथ मैन एंड मशीन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन. इसको प्रोसेस किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है, मैन भी और मशीन भी. U फॉर अनलिमिटेड इन द अमाउंट ऑफ डाटा एंड सैंपल, इसमें बहुत सारा डाटा और सैंपल्स इकट्ठा किया जा सकते हैं. S फॉर सिस्टमैटिक बोथ इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी फॉर्मेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन में ये एक सिस्टमैटिक वे के अंदर होता है. इसकी एनोटेशन की जा सकती है, उसको एक प्रॉपर वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये हुआ है सारे का सारा कॉर्पस. अब अगर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की तरफ हम आते हैं, द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज यूजिंग कॉर्परा एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूजिंग कॉर्परा. तो कॉर्परा एक तैयार हो गया हमारे पास, एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हमने टेक्स्ट को स्टोर कर लिया जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं. अब उस कॉर्परा को इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज के फीचर्स की स्टडी, लैंग्वेज का एनालिसिस या लैंग्वेज की डिफरेंट थ्योरीज को जो अप्लाई किया जाता है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है. कॉर्परा, यू कैन से दैट द कॉर्परा और द कॉर्पस इज एन ऑब्जेक्ट एंड द वे हाउ टू यूज दिस ऑब्जेक्ट और द कॉर्परा इज फॉल अंडर द योक ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. कॉर्परा एक ऑब्जेक्ट है और उसको इस्तेमाल करना, उसके ऊपर थ्योरीज इंप्लीमेंट करना, उसका एनालिसिस करना, उसके लिंग्विस्टिक इनसाइट्स को देखना कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है. स्कोप, corpus refer to the actual collection of text which can be specific to a particular topic or a language. corpus जो होता है वो एक collection है text की, वो specific हो सकती है, general हो सकती है, किसी language की हो सकती है, किसी variety की हो सकती है. और अगर corpus linguistics की तरफ हम देखें तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग लैंग्वेज प्रॉपर्टीज सच एज वर्ड फ्रीक्वेंसी, कोलोकेशन एंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज यूज. यानी लैंग्वेज की जितने भी फीचर्स हैं, उसके लेक्सो ग्रामेटिकल फीचर्स हैं या दूसरे किसी भी तरह का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो इस कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आते हैं. इन अ नटशेल वी कैन से दैट द कॉर्पस प्रोवाइड द डाटा फॉर द लैंग्वेज रिसर्च एंड कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इन्वॉल्व द एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन of the data to gain insight into the structure and nature of the language. कॉर्पस हमें डाटा प्रोवाइड करता है, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है. और कॉर्पस लिंग्विस्टिक वो एक मेथड है, एक ब्रांच है जो डिफरेंट थ्योरीज को और डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस कॉर्पस को इस्तेमाल एनालिसिस करती है, उसकी स्टडी करती है और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, उसकी नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल के सामने रखती है. Objectives often created for various purposes including language teaching, translation और research. जो कॉर्परा है या कॉर्पस है उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. उसकी फॉर्मेशन होती है, वो लैंग्वेज टीचिंग हो सकती है, ट्रांसलेशन पर्पसेस के लिए हो सकता है, रिसर्च के लिए हो सकता है. हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट पर्पसेस हैं जिनके लिए हम कर सकते हैं. और अगर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से देखा जाए तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक में हम देखते हैं कि उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसकी रेगुलरिटीज क्या हैं, लैंग्वेज के इनसाइट्स के बारे में देखते हैं, उसके यूजेज के बारे में देखते हैं, उसकी वेरिएशन देखते हैं, उसके चेंज देखते हैं. तो अगर ये ऑब्जेक्टिव की ब्रॉडली बात कर ली जाए तो ये कॉर्पस और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के इस तरह से. इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है कि एक कॉर्पस ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है और कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज अ मेथडोलॉजी, इज अ फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक which uses corpora and by employing
employing a different technical techniques by employing the softwares, computers and other things just like tools of information technology। तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने कॉर्परा को इस्तेमाल करना है और इसमें कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमने लैंग्वेज के डिफरेंट इनसाइट्स, पैटर्न, रेगुलरिटीज को देखना है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है। डाटा एनालिसिस, कॉर्पस में इन्वॉल्व रीडिंग, एनोटेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ टेक्स्ट। अगर डाटा एनालिसिस की बात की जाए तो कॉर्पस के अंदर तो अगर अकेला हम कॉर्पस को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी एनोटेशन आ जाती है, कैटेगराइजेशन आ जाती है। हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर एनोटेशन ऑफ कॉर्परा को देखा है कि किस तरह हम उसके अंदर उसकी एनोटेशन कर सकते हैं। और अगर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में देखें तो कंप्यूटेशनल टूल्स को, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लार्ज कॉर्परा को एफिशिएंटली हम यूज करते हैं और लैंग्वेज के इनसाइट्स, पैटर्न और नेचर को डिस्कस किया जाता है। लिंग्विस्टिक इंक्वायरी, कॉर्पस प्रोवाइड द डाटा सोर्स फॉर द लिंग्विस्टिक एनालिसिस बट द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन कैन वेरी। On the other side, corpus linguistic investigate linguistic phenomena such as word frequency, collocation, syntactic pattern and a large scale representative data. Corpus के अंदर हम किसी एक सिंगल क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन corpus linguistics के अंदर हमने उसके जो broadly लैंग्वेज फिक्चर्स हैं, collocation है, syntactic patterns हैं, frequency, तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि कॉर्पस जो है अकेला वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर फॉल करता है, जबकि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एक थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर फॉल करती है। क्योंकि जब कॉर्परा की फॉर्मेशन हमने करनी है तो हमने डिफरेंट टेक्स्ट को उठाना है, उसको डिजिटल डेटाबेस के अंदर रिटन या स्पोकन के अंदर हमने लेके आना है कि हमारे पास जो मशीन है उस टेक्स्ट को रीड कर सके। जबकि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स है, मतलब हमने लैंग्वेज की डिफरेंट थीरीज को या लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज जिस तरह फोनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सीमेंटिक्स है या डिस्कोर्स है, उनकी थीरीज को इस्तेमाल करना होता है। उन थीरीज के ऊपर बात की जाती है, तो ये समहाउ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर फॉल करता है। 6 मेथडोलॉजीज, कॉर्पस मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज डाटा। इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस सच एज कॉर्पस डिजाइन, कॉर्पस कंपाइलेशन, कॉर्पस एनोटेशन एंड कॉर्पस एनालिसिस। मेथडोलॉजीज के अंदर हम देखते हैं कि हमने कॉर्पस के ऊपर ही काम करना है कि कॉर्पस का एनालिसिस कैसे करना है। बेसिकली ये चीजें आपस में इंटरवाइन है, इंटरमिक्स हैं। अब कॉर्पस एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक के जरिए ही करते हैं। अब कॉर्पस एनोटेशन में हमने जो डिफरेंट लैंग्वेज टैग्स है उसकी टैगिंग करनी होती है, पीओएस टैगिंग आ जाती है, सिमेंटिक या डिस्कोर्स, डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन हमारे पास होती है। इसी तरह कॉर्पस की कंपाइलेशन या कॉर्पस के डिजाइन, ये इसकी मेथडोलॉजीज के अंदर आ जाता है। जबकि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की मेथडोलॉजी के अंदर ये दो चीजें होती हैं, या तो क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के डिफरेंट फीचर्स हैं, इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हमने अलग वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। 7 applications. Corpus used in various fields such as lexicography, translation studies and language teaching, जिसमें हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है और डिफरेंट वे के अंदर हम कॉर्पस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की बात की जाए तो बात वही आ जाती है कि लैंग्वेज वेरिएशन, डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज पॉलिसी, बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तमाम चीजें कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आती हैं। बेसिकली कॉर्पस लिंग्विस्टिक मेथडोलॉजी है जो कि कॉर्पस की तमाम ब्रांचें, मतलब फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स, डिस्कोर्स, प्रैग्मेटिक, ये तमाम ब्रांचेस की थीरीज को हम कॉर्परा के ऊपर लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी इनसाइट्स को देखते हैं। ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आ जाता है। 8 interdisciplinary nature. Corpus can be used by researchers from different disciplines including the linguistics, literature and sociology. हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लिंग्विस्टिक का, लिटरेचर का या सोशियोलॉजी का कॉर्परा तैयार कर सकते हैं। जबकि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की बात की जाए तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में हम डिफरेंट कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मेथड्स और थ्योरीज को इंटीग्रेट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करते हैं।
इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज का लिटरेचर के साथ, फिर सोसाइटी के साथ और डिफरेंट वे के साथ इसका लिंक होता है। साइकोलॉजी के साथ भी जुड़ जाता है, सोशियोलॉजी के साथ भी जुड़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती हैं समहाउ। अगर इसको ब्रॉडली हम थोड़ा बहुत देखें तो ये तमाम डिफरेंसेस हमारे पास निकल के सामने आते हैं, जिसके अंदर हम कॉर्पस और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को समहाउ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट में हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कॉर्पस लिंग्विस्टिक का जैसे पहले बताया है कि एक मेथडोलॉजी है, ना कि अलग से लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच। हम इसकी लिंग्विस्टिक की जो पहले से ब्रांचेस मौजूद हैं उसके अंदर एक नए मेथड से जब हम कॉर्परा को इस्तेमाल करते हुए, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्कॉर्डेंसेस को इस्तेमाल करते हुए उसका एनालिसिस करते हैं, या जो उस फील्ड ऑफ स्टडी की थीरीज को अप्लाई करते हैं, तो वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आ जाता है। तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को हम डिफरेंट ब्रांचेस के साथ लिंक कर देते हैं। जस्ट लाइक यूनर एनालिसिस करना चाह रहे हैं आप, तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं मीडिया स्टडीज के लिए, डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए, लैंग्वेज पेडागोजी है, सिमेंटिक स्टडी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन है और ट्रांसलेशन स्टडी है। आप जिस फील्ड के अंदर कॉर्पस लिंग्विस्टिक को अप्लाई करेंगे वहां पे आप कॉर्परा को यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कॉर्पस लिंग्विस्टिक को यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मेजर इंग्लिश कॉर्परा की बात की जाए तो इसके अंदर ब्रिटिश नेशनल कॉर्परा, अमेरिकन नेशनल कॉर्परा, कॉर्पस ऑफ कॉन्टेम्परेरी अमेरिकन इंग्लिश, कॉर्पस ऑफ हिस्टोरिकल अमेरिकन इंग्लिश, इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश। कुछ कॉर्परा जनरल बेस होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड पर्पसेस के लिए होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल होते हैं। इस तरह कॉर्परा की भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं और बहुत सारे कॉर्परा हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है।